दाग फुरकत तैबा। नहीं आवाज बढ़िया है, जाने दो, हम पढ़ देंगे। और सर्दी का मौसम में जब माइक क्या करे, हमारी दब रही है। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने जाता। मैंने हाथ उठाने को नहीं कहा, मगर बोलने के लिए मना नहीं किया है। तवज्जो है। जो मदीना देखना चाहते हैं, पीपल्स आने वालों, सबको नहीं बोलना है, तुम्हें कसम है, सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जो मदीना देखना चाहता है। फिर जरा मेरे साथ बोल के दिखाएं। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। किसी आम का कलाम नहीं है, आला हजरत के बेटे हुजूर ताजुल शरिया का लिखा हुआ कलाम है। जरा सुने मोहब्बत के साथ कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। बोले, काश गुंबदे देखने को मिल जाता। अब एक शेर, बड़ा कीमती शेर है, सुने इंशाअल्लाह मजा आएगा। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर और जिंदगी में मिल जाता। मौत से मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पिछले वाले भी बोले, काश गुंबदे खजरा देखने। अब एक शेर सुने आप हजरात। उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे। कि उनके दर पे अख्तर की हसरत होई पूरे। और साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश नारे रिसालत
मसलके आला हजरत। फिर बोले काश गुंबद खजरा देखने, और बढ़ाओ आवाज, वॉल्यूम और बढ़ाओ जरा ठंड में। काश गुंबद खजरा देखने मिल जाता, काश गुंबद खजरा। कौन से हसीन की बात चली है, आओ लोगों उस हसीन की बात मैं करने लगा हूं, जिस हसीन पे पूरी कायनात फिदा है। एक दिन मेरे करीम आका तिजारत की गरज से, तिजारत के लिए, तवज्जो है, तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, एक मैदान में जाते हैं, वहां सौदा तय ताजिर से करते हैं। ताजिर से सौदा तय करने के बाद माल तय कर लिया, मेरे करीम आका पे रकम कम। जो है आपकी, कौन से हसीन की बात करने लगा हूं, मजा आएगा। मेरे आका बड़े सोने हैं, कायनात में मेरे नबी जैसा कोई दूसरा अल्लाह ने बनाया ही नहीं, वो शान वाला मेरा नबी है। अब तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे करीम आका जाने कायनात हसनैन के नाना तिजारत के लिए एक जगह तशरीफ ले जाते हैं, एक मैदान में जाते हैं, एक ताजिर से सौदा तय करते हैं। सौदा तय करने के बाद मेरे आपके नबी ने जब करीम आका ने सौदा तय कर लिया, मेरे आका ने पैसा निकाल के दिया, रकम कम है माल ज्यादा है। तवज्जो है आपकी, माल ज्यादा है रकम कम है। पैसा, जरा इधर वाले बोले पैसा कम है माल ज्यादा है। मैं आपके इलाके में आ जाऊं, आने के बाद भाई कोई माल ऐसा पसंद आ जाए कि वो कीमती हो, पैसा मेरी जेब में कम हो, तो अब क्या होगा? तवज्जो, आप लोगों के लिए बताने लगा हूं। तो जिससे सौदा तय किया, जिसका माल है, वो क्या कहेगा, कोई ना कोई जामिन होना चाहिए, जिसे आम भाषा में कहते हैं जमानती होना चाहिए। जो है आपकी, जमानती होना चाहिए। अब सुने गौर से, मेरे करीम आका ने ताजिर से सौदा तय कर लिया, माल ज्यादा रकम कम। ताजिर ने कहा पैसा कम है, मेरा माल ज्यादा है। मेरे आका ने फरमाया फला वक्त में मैं तेरी रकम लौटा दूंगा, पैसा वापस कर दूंगा। ताजिर कहता है मैं आपको नहीं जानता। ये जुमले बड़े कीमती हैं। ताजिर क्या कहता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं माल नहीं दे सकता जब तक जामिन ना होगा। या तो जामिन होना चाहिए, कोई जमानती होना चाहिए, मैं आपको माल दे दूंगा। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, पीपलसाना के जिंदा दिल लोगों कोई नजर ना आया, कोई जामिन नजर ना आया, कोई जमानती नजर ना आया। जहां ये बात हो रही थी वहीं करीब में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से झांक कर इन बातों को एक बूढ़ी औरत अपने कानों से सुन रही थी। मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अंदर अंदर से कहती है चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, पढ़े मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका। ये शेर पूरा करना पड़ेगा। मेरा दिल पे चमका, पे चमकाने वाले। जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन चेहरे पे नजर पड़ी। तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। ताजिर कहता है, इधर 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 देखे बाबू, ताजिर कहता है जमानती होना चाहिए, ताजिर कहता है जामिन होना चाहिए। आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई नजर ना आया। अब इधर ख्याल करें आप, कोई नजर ना आया। अब ये ज़ईफा अपने मकान से ना, तवज्जो है आपको, ख्याल है आपका, अपने
झोपड़ी से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है। ताजिर ने क्या कहा था? ताजिर ने कहा था माल ऐसा नहीं दूंगा, जमानती होना चाहिए। अब मेरे आका ने जैसे दाएं बाएं देखा, कोई नजर ना आया। ये औरत घर से बाहर आई। ये औरत घर से बाहर आई और घर से बाहर आने के बाद करीब आती है। आने के बाद कहती है माल दे दे, बड़ा मजा आएगा। ओ ताजिरे, इस हसीन को माल दे दे, जमानत मैं लेती हूं। आवाज नहीं, डब्बे आपने करीब रख दी इसलिए आवाज मुकम्मल खुल नहीं रही है। ये आवाज ना, हाँ थोड़ा और पकड़ ले तो अच्छा रहेगा। बहरहाल सुने, ठीक है ब्रो की। औरत कहती है जमानत मैं लेती हूं। चलिए कोई बात नहीं, सुने मोहब्बत के साथ। अब देखो पॉइंट आप गौर से सुने। औरत क्या कहती है? ओ ताजिरे, माल दे दे, जमानत मैं लेती हूं। जमानत हो गई, जमानत हो गई। मेरे आका ने माल लिया। माल लेने के बाद अपना सफर शुरू किया। जब मेरे आका चले गए, एक एक जुमले पे गौर करें, आका चले गए, ये ताजिर औरत के करीब आया। आने के बाद कहता औरत जरा ये बता के जानती है? औरत से कहा ये बता क्या इस शख्स को तू जानती है? ये कहां का रहने वाला है? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। जहन हाजिर है आपका? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। तड़प गया, तड़प के बोला ओ पागल औरत, माल मेरा चला गया। तवज्जो है, माल मेरा चला गया। जब तू जानती नहीं, पहचानती नहीं, तो जमानत कैसी? और बात भी तो सही है भाई, जो जाने तो जमानत ले, जो जानता नहीं तो जमानत कैसी? ये बिगड़ गया ताजिर और बिगड़ के बोला ओ पागल, तूने जमानत ले ली, माल मेरा चला गया, ये जमानत कैसी तेरी? तब तू जानती नहीं। औरत बोली सुन सुन सुन, आज से पहले मैंने कभी ऐसा मुखड़े वाला नहीं देखा, ऐसा चेहरे वाला नहीं देखा। पहली मर्तबा इस हसीन पे नजर पड़ी। जब इसके चेहरे पे नजर पड़ी, इसके रुखे सेबा पे नजर पड़ी, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। तू कहता था ताजिर, तू कहता था जमानती होना चाहिए, जामिन होना चाहिए। मैंने हसीन पहला देखा है। फिर मेरा दिल अंदर से बोला ये गोरा गोरा चेहरे वाला झूठा हो नहीं सकता। तवज्जो है, ये गोरा गोरा चेहरे वाला झूठा, जरा बुलंद आवाज से बोले झूठा हो नहीं सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बुलंद आवाज से पढ़ लो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। इसलिए बड़ा शेर कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बोले अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला। अब तो एक बार हाथ उठा के कह दो, इसलिए कह दो कि है यार मेरे नबी शान वाला। सबसे औला वो आला हमारा, ऐसे मारे हाथ, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा। औरत बोली ओ ताजिर, जानती तो मैं भी नहीं। अच्छे बताओ, घूर के तो नहीं देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? सच्ची बात है ना? सब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं जल्दी, कौन कौन नहीं चाहता? इधर ही हो,
ये ठंडी लग रही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। यार जाड़े में आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा देखो, हमारे टाइम पे तो तुम जानते हो नाजिम का भी इंतकाल हो जाता है, समझ रहे हो। अब बेचारा नाजिम भी कब तक बैठेगा यार। सबसे ज्यादा मेहनत नाजिम की होती है, जब से शुरू से लेकर लास्ट तक अल्लाह उन्हें सलामत रख के बैठ गए, मगर आप बैठे हैं, ये बड़ी बात है। अब गौर से सुने, बात क्या थी। माल मेरा चला गया, जमानत कैसी ले ली। कहने लगी औरत हसीन तो बहुत देखे हैं, मगर जब से इस हसीन पे नजर पड़ी है ना, इसके जमाल पर नजर पड़ी है ना, इसके हुस्न पर, कितना सोहना सा जुमला है यार। इसके हुस्न पर जब से नजर पड़ी ना, दिल कहता है, दिल कहता है ये झूठा, जरा बोल दे झूठा हो नहीं सकता। वो वक्त आ गया जिस टाइम का मेरे आका ने वादा फरमाया, वो वक्त मुकम्मल हो गया। जाने कायनात तशरीफ ले आए, जो है रसूलों के इमाम तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। बाकी रकम लौटा दी, बाकी पैसा लौटा दिया, जो बचा था वो वापस दे दिया। वापस देने के बाद मेरे आका उस झोंपड़ी की तरफ देखते हैं। अब जरा एक बात बताओ, जाने कायनात ने रसूलों के इमाम ने, हसनैन के नाना ने जिस झोंपड़ी की तरफ अपनी खास नजर डाली होगी, मर्तबे का आलम क्या हो रहा होगा। वाह वाह वाह। आका ने तवज्जो फरमाई, क्योंकि आका के सामने कहा था ना, तवज्जो है। मेरे आका उधर का भी देख रहे हैं, जहन हाजिर है ना, जहन हाजिर है ना आपका। हाँ, लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अबे नादानो, आपको मालूम नहीं है। आलत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। जब हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा था तो चूंटियों ने क्या कहा था अपनी बिरादरी की चूंटियों से, जो उनकी मलका थी, कुरान है ये। चूंटियों ने कहा, ओ चूंटियों, हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेशऊरी में, क्या कहा था, बेशऊरी में उनका लश्कर तुम्हें रोन न डाले, कुचल न डाले। कितनी दूर से, 3 मील दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। किसकी बात को सुन के? बहुत बारीक सा पॉइंट दे रहा हूं नौजवानों, बाबू पैर पीछे करो। मैं जानता हूं ये पैंट इतनी टाइट होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, जाने दीजिए, हो गया। सुने, कितनी मील दूर, मैं आपको बड़ी प्यार की बातें दे रहा हूं, अपने नबी की नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करने लगा हूं। 3 मील की दूर, 3 मील दूर, हालांकि किलोमीटर से ज्यादा होता है, मगर चलो 3 किलोमीटर समझ लो। पीपल्स आने वालों, चोटी को उठाओ, कान में रख लो, कान में यह रख लो, कान में। जब वो बोलेगी उसकी आवाज सुनाई आएगी क्या? नहीं ना। अब पावर बताने लगा हूं, गौर से सुने। चूंटी ने कहा अपनी बरादरी की चूंटियों से, ओ चूंटियों, सुराखों में घुस जाओ, अपने बिलों में चली जाओ। हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। जो इधर ख्याल करें, कहीं ऐसा ना हो बेशऊरी में हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। 3 मील दूर से हजरत सुलेमान ने चूंटी की आवाज को सुना, चूंटी की आवाज को सुना, और चूंटी की आवाज को सुन के हजरत सुलेमान मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बड़े प्यार में फरमाया, ओ चूंटी, जो नबी हो
खबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जो नबी हो और फिर उसे खबर ना हो। हजरत सुलेमान मुस्कुराए 3 मील दूर। अब जरा एक बात बताओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली मेरे आपके नबी का सदका। जब हजरत सुलेमान 3 मील की दूरी से चूंटी की आवाज को सुन सकते हैं तो फिर रसूलों का इमाम मदीने से हम गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन हाजिर आपका। हाँ फिर आऊंगा उसी पे। कोहे तूर के पहाड़ पे तवज्जो है। कहाँ है ये कोहे तूर? कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। रब से कलाम कर रहे हैं, रब से बातें कर रहे हैं। एक दिन जिद कर बैठे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे रब्बी अरीनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ मौला, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया ना मूसा, आंखों में तजल्ली नहीं है। तवज्जो, आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मूसा तुम हमारे जलवे देख सको। सुभान अल्लाह। जिद करते हैं। रब ने सुई के नोक 70वें हिस्से की झलक को कोहे तूर के पहाड़ पर डाला और पहाड़ पर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले आए। पूरा पहाड़ खाक बन जल गया। मगर मैं ये आपको बताना नहीं, मेरा मकसद क्या, रब की तजल्ली का इतना दीदार किया, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। अब गौर से सुने जुमला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब से मैंने अपने रब की तजल्ली का दीदार किया, 3 मील दूर से काले रंग के पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी को अपनी नजरों से देख लेते। वाह 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 सुभान अल्लाह। कितनी दूरी है? 3 मील की दूरी, काले रंग का पहाड़, काली रात, काली चूंटी मैं अपनी नजरों से देख लेता हूं। अब जरा ये बताओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर नबूवत मिली मेरे आपके नबी का सदका, तो फिर ये बताओ कि मेरे आपके नबी के देखने का आलम क्या होगा? अब मेरे आका ने रकम लौटा दी, बात यही थी ना, रकम लौटा दी। पैसा लौटाने के बाद मेरे करीम आका झोंपड़ी पे नजरे करम डालते हैं, उधर जाते हैं। जाने के बाद वो औरत बाहर आती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ औरत जरा ये बता क्या तू मुझे जानती है? तवज्जो है आपकी, क्या तू मुझे जानती है? औरत ने कहा जी मैं आपको नहीं जानती। मेरे आका ने फरमाया फिर जमानत कैसी? बात यही है ना, फिर जमानत कैसी? बड़े लाड के जुमले नौजवानों, फिर जमानत कैसी? औरत कहती है हसीन तो बहुत देखे हैं मगर इतना सोना पहली बार देखा है। जब नजर पहली पड़ी दिल ने गवाही दी, अंदर से दिल ने फैसला कर लिया ये सोना सोना चेहरे वाला ये झूठा हो नहीं सकता। तो मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया जब चेहरा झूठों वाला नहीं है तो फिर बात भी झूठी हो नहीं सकती। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। जो है कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ताजिर देखने लगा। ताजिर बोला या रसूल अल्लाह बस बस देर बहुत हो गई, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया पढ़ तू भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था। चच्चा सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत दिया अल्लाह करोड़पति बना। चच्चा जब से शुरू से बैठे दे ही रहे,
अल्लाह करोड़पति बनाए यार। तुम्हें आमीन कहने में क्या परेशानी, अगर बन जाएंगे तो। अच्छा तुम भी अगर ये नेक काम करोगे तुम्हारे लिए भी दुआ होगी। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। ये सब कुछ इसलिए ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। रात के 2 बजने और 1 बजे के 12 बजे के बाद ना मुकर्रिर के 2 काम होते हैं। कितने? 2। हाँ 2 काम, मजमा जगाना और तकरीर सुनना। तो हो गए नहीं हो गए? हाँ नहीं तो 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद क्या होता? मुंह बड़ा, आंखें छोटी, होता नहीं होता है मुंह बड़ा। मगर अल्लाह का फजल है रात के 2 बजने के करीब है मगर मुंह बड़ा किसी का नहीं है, आंखें सबकी बड़ी। क्या पढ़ने लगा था? जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात चली है उर्स की। मैं मौजू से हटूंगा नहीं, बात यही होगी, सुने गौर से। अभी आका के हुस्न की बात। जा रहे हो क्या लोंडो? जा तो नहीं रहे? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अजय ये गोलू मोलू बड़ा मुस्कुरा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह खुश रखे। जरा दी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मजमा इतना अच्छा है कि इधर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जा रहे ना। तो हाँ इस वक्त तो अजीब रंग हो जाता है। अभी पीछे के वक्त में 2-3 महीने पहले जो आम का सीजन निकला है ना, हाँ तो एक बेचारा थका हारा जाके आम के पेड़ के नीचे लेट गया। आम का सीजन था, ऊपर आम लगे थे और नीचे तरबूज की बेल फैली, मोटे मोटे तरबूज लगे थे। तवज्जो है? तो ये अकल के घोड़े दौड़ाने लगा। कहने लगा अल्लाह तेरा मामला भी बड़ा उल्टा है मौला। इतना बड़ा पेड़ आम का, इतना सा फल है, छोटी सी बिलिया है, बेल तरबूज की, इतना मोटा फल है। अल्लाह ये ऊपर होना चाहिए था और ये आम नीचे होना चाहिए था। बस ये सोच ही रहे थे, अकल के घोड़े दौड़ा रहे तो थोड़ी सी हवा चली, ऊपर से एक आम टूटा, टकली पे आके लगा, अकल ठिकाने आ गए। कहने लगा रब्बे करीम बिल्कुल ठीक है मौला तेरा फैसला, अगर आज तरबूज ऊपर होता तो मेरा काम हो गया होता। हाँ तो अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, बात सुने मोहब्बत से, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा हम मजारों पे जाएं, फतवे लगा रहे हैं कब्र पुजवा। अच्छा मजारों पे जाता कौन? मजारों पे जाता कौन है ये आपको बताता हूं। अब्बासी खुलाफा का एक खलीफा का वाक़या, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा का वाक़या, गौर से सुनो। ये खलीफा एक दिन घोड़े पे बैठा, काय पे? घोड़े पे बैठा और कुत्ता साथ में लिया। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं ये जानते हैं कि पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते हैं, ऐसा है कि नहीं? घोड़ा, तवज्जो तवज्जो, खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद जंगल की तरफ कुत्ता सा जंगलों को पार करता 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 नजर पड़ी हिरन पे। काय पे नजर पड़ी? जैसे ही हिरन पे नजर पड़ी कुत्ते को इशारा किया, ओ कुत्ते सामने शिकार है। सुहेल बारिश हो रही है। मौलाना डर गए, मगर घबराओ मत, ये बारिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, इधर मोहब्बतों की बारिश हो रही है। ये कम है, रात के 2 बजे हैं और अभी भी दम है मजमे में। जरा अल्लाह के बोल दो सुभान अल्लाह। खलीफा ने घोड़े को, तवज्जो है, एड़ लगाई, कुत्ते को इशारा दिया, ओ कुत्ते सामने हिरन शिकार है, पकड़ ले। ये हिरन की तरफ दौड़ा, दौड़ते 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 जंगलों को पार करते 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 लंबा निकल गया। कुत्ता भाग रहा है, हिरन आके दौड़ रहा है, खलीफा अपने घोड़े पे बैठा बैठा इस नजारे का लुत्फ उठा रहा है। नजारा तो बड़ा अजीब होता है ना, शिकार तो शिकार होता। आज भी कितने हैं नौजवान, हमारे बूढ़े बूढ़े अभी शिकार करते थे, मगर दौर कन्वर्ट हो गया।
समझ रहे हैं ना, दौर बदल गया। बहरहाल सुने मोहब्बत की बातें चलती चलती, कुत्ता दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, खलीफा घोड़े पे बैठा है, नजारा देख रहा है। इधर ख्याल करें, नजारा देख रहा है। जंगलों को पार करते 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 एक मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। एक जगह जाके हिरन रुक गया। अच्छा, जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए? ए चुकंदर बैठ। अजीब मामला आया, बोले जा रही है, तुझी से कहने लगा हम अच्छे नहीं लग रहे। अजीब मामला आया। हम कभी गुस्सा होते हैं, जरा बैठ यार। कभी कभी जब गुस्सा होते तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। खैर बैठ जाओ बेटे, अब तो आए हैं, मोहब्बत की बातें सुने जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। मैं क्या अर्ज करने लगा था? हिरन ठहर गया। अच्छा, जब हिरन भाग रहा था तो ये कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा था। हिरन ठहरा, अब क्या करना चाहिए कुत्ते को? बोल दे भाई, जब शिकार सामने पकड़ना चाहिए। अब इधर देखें, जितने मेरी तरफ देखेंगे समझ में आएगा। कुत्ता इधर, हिरन उधर, थोड़े फासले पे कुत्ता हिरन को देख रहा, हिरन कुत्ते को देख रहा। खलीफा अपने घोड़े पे बैठ रहा। अगर खलीफा दिल दिल में बोला, यार बड़ा पागल है रे कुत्ता, जब दौड़ रहा था तो भाग रहा था, ठहरा तो पकड़ना चाहिए। और एक बात बताऊं, बैठे 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 हिरन ना इशारे इशारे आना। मज़ार की बात है, हम मज़ार के उर्स में आए, जो है इशारे इशारे में क्या कहने लगा हिरन? आना। अच्छा, प्रैक्टिकली तौर पे बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आपका बच्चा अपने महल्ले को छोड़कर दूसरे महल्ले में चला जाए, बच्चे से झगड़ा हो जाए, दूसरे बच्चे से झगड़ा हुआ, दौड़ते 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 अपने महल्ले में आया, चाचा मिल गया, बड़ा भाई मिल गया, बाबा मिल गए, दादा मिल गए, बाजू में खड़ा हो गया। अब वो बच्चे ने देखा इसका दादा इसका बाबा वो कैसे मारे, अब वो उधर खड़ा, तो ये बाजू में खड़ा होकर कह रहा आना। ये बताओ पक्का ऐसा है कि नहीं है? अब वो दादा कोई पता नहीं है, हिम्मत है तो आ, अब यार दादा है बाबा, अब कैसे आए? ठीक वही मंजर है, सामने हिरन बैठा है, कुत्ता इधर बैठा है, और हिरन इशारे इशारे में गर्दन हिला के कहता है बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आ गया। खलीफा इस मंजर को देख रहा है, कुत्ता इधर हिरन उधर। अचानक उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, एक बूढ़े का गुजर हुआ, और जैसे ही वो बूढ़ा आया तो बूढ़ा आने के बाद इधर देखें आप, जैसे ही घोड़े के करीब से गुजरा, इस खलीफा ने कहा ओ आने वाले बुजुर्ग, जरा ये मंजर तो देखो, ये मंजर तो मुलाहिजा करो। ये जब हिरन दौड़ रहा था तो कुत्ता इसके पीछे पीछे भाग रहा था, मगर जब हिरन ठहर गया तो कुत्ता आगे नहीं जाता। इधर मामला क्या, गौर से, इधर मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग जिनके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, वो आने वाला बुजुर्ग खलीफा से कहता है मैंने इस रास्ते से कई मर्तबा इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? इधर मेरे दादा, बोले इधर मेरे दादा, सब बोले इधर मेरे दादा अली का। ज़मीं बोली समन बोला अली मौला, अली मौला, के ज़मीं बोली समन बोला अली मौला, अली मौला, और ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। तवज्जो है, क्या कहा? इमाम अली रजा ने कहा, एक जबान होके बोलना, इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का
मजार है। अब पॉइंट हमने कहा कुत्ते, अब बिल्कुल बारीक सी बात है, हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? जहन हाजिर है, देखो बिल्कुल बारीक से जहन रखना, बिल्कुल बारीक से जहन और एकदम माइंड हाजिर। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, बोले जी नापाक। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। पलीद समझ रहे हैं? बोले जी नापाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू बता तू उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। चचा एक बात सुन जाओ, बस अभी चले चले ये वाली सुन, बड़ी मेहनत कर रहा बच्चा, बैठो। सच्ची बात है, ये इस बंदे की बदौलत है, आजम नवाज की। न जनवरी में कारी सुहेल गवाह जितना उड़ीसा का, बंगाल का जितना दौरा था, इस ठंडी ने, मैंने कहा भैया बनी आएगा, बहुत ठंडी हो रही। अरे जाने दो यार, चलो 2-4 रुपए रह जाएंगे तो रह जाने दो, बैठ जाओ यार जल्दी से, सब गिन के लेके जाना। अरे जल्दी दे दो हजरत, कोई बात, अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी और इन्हें भी सलामत रखे। बाबू ये बातें मोहब्बत की, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब पॉइंट चच्चा गौर से, हमने कहा कुत्ते, इमाम अली रजा ने क्या कहा था? इधर मेरे दादा अली का, जरा सब बोले क्या है? उधर मेरे दादा अली का मजार है। पीपलसाने में दादा मियाँ का मजार है। वाह वाह सुभान। इधर दादा मियाँ का मजार, उधर मौला अली का मजार। हम सुन्नियों का बेड़ा, बड़े हल्के बोल रहे हो यार। सही कह रहे हैं, हाफिज मोहम्मद हुसैन दादा मियाँ प्यार से समझा रहे हैं। अब तो बड़ी बात हो गई ना, इधर दादा मियाँ उधर भी दादा मियाँ, कभी कभी इशारे में भी बोला करो यार। दादा है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जब सफेद वालों को देखा करो ना, जो सफेदी है, 12 बजे किसका फोन है रखो, खतरे की घंटी होती है। हमने कई लौंडों को देखा है, जब हम वापस जाते तो 12 बजे टहलने घर से बाहर, और वो घूम रहे हैं और फोन कर रहे हैं। हमने कहा खतरे की लाल वाली घंटी है पक्का। सही कह रहे हैं हम बिल्कुल। और 2-4 महीने जैसे गुजरेंगे तो 2-4 महीने के बाद जान दे दूंगा, हाँ सही करूंगा, वहां सही जान दे दूंगा। न चूहे की दवा खा रहे हैं, चूहे उसे क्या बोलते हैं जो बकरी करती है, बकरी मसेंगन। एक हमारे इलाके में लाया चूहे की गोली, बड़ी पैकेट, बोले जान दे दूंगा, वहीं से करनी है न बाप के शर्म न माँ की हया, इसे करूंगा जवान भी घर में। सही कह रहा हूं मैं, है अमरोहा के इलाके की बात। अब अगर जवान बहन खड़े होकर कह दे ओ भैया मैं भी वहीं करूंगी, जान दे दूंगी, नहीं तो फिर ऐसा रो रहे हैं। अब ऐसा रो रहे हैं, इतनी बड़ी डब्बी चूहे की, समझ रहे ना, चूहा मार दवाई। अब वो लाए, वो मकान के पीछे फेंक सी, चूहे वाली खाली, उसकी बकरी वाली खाई। क्या नाटक है कारी सुहेल। घर वालों ने कहा कि चूहे की खाई गया, घर वालों ने सोचा कि चूहे मार खाई गया, और उसने दरवाजे से इधर ऊपर फेंक दी और बकरी वाली छट गया। पक्का था और कह रहा जान दे दूंगा। बेगैरत को हया नहीं, शर्म नहीं, न माँ की हया है, न बाप की शर्म है, न घर में जवान बहनों की शर्म है। जान दे दूं, जान दे रिया। कभी बाप के प्यार में, कभी माँ की मोहब्बत में, माँ के करीब में खड़े होकर ये नहीं कहा होगा माँ अगर तुम्हें मेरी जान की जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा। ओ बाबा तुमने बड़ी मेहनत से कमाने के बाद, मजदूरी करने के बाद मुझे पाला है, ओ बाबा मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा ना। भटनी के चक्कर में जान दे रिया, भटनी के जान दे दूंगा, जान दे रिया। सही कह रहा हूं मैं,
हाँ, भटनी के चक्कर में जान दे रिया। और रात के 2-2 बजे बाप को पता ही नहीं है। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा मौका लगता है, लिहाफ अंदर किया और पूरी रात कुटर 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 पूरी रात चल रही है। न माँ को पता ना बाप को पता, ये बेगैरत लिहाफ में कुटर 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 कुटर। और सो झूठ बोल रहा, नहीं 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 मेरे गाड़ियां चल रही, मेरे बिल्डिंग बंगले हैं, मेरे ये है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा है। झूठ बोल रहा। मैं सही बातें कर रहा हूं जो आजकल हो रही हैं। और हमारी जो जवान बहनें, ओ बेटियों याद रखना, इस नौजवान के चक्कर में अपनी आबरू का सौदा मत करना। इस झूठे के चक्कर में, ओ मेरी बहन याद रखना, जो अपने माँ की इज्जत नहीं कर सका, अपने बाप की कदर नहीं कर सका, अपनी बहनों की इज्जत नहीं कर सका, ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी बेटियों याद रखना, जो अपने कबीले की इज्जत को नहीं जानता, जो अपनी माँ की इज्जत को नहीं पहचानता, बाप की इज्जत को नहीं जानता, ओ मेरी बेटी ये बता, जब तू इसके घर में जाएगी तेरी क्या कदर करेगी? हमने कितने लड़कों को देखा है कि 2-4 महीने चलती है फिर तलाक, और तलाक हो गई, करिया मौलाना साहब गुस्से में दे दी। काहे में मौलाना साहब अब और मथुरा का पेड़ा खिला के कोई तलाक देता? बताओ तुम। कोई मथुरा का पेड़ा, मुरादाबाद से बहुत शानदार सूट लाया, कपड़ा लाया, बोले लो मैडम जी 2200 रुपए का लाया हूं, ये पहन लो, तुम्हें सुबह को तलाक देनी। कहीं देखा ऐसा? अबे नालायक, गुस्से में तलाक दी जाती है। अब कह रही है मौलाना साहब जुगाड़ लगाओ। तेरे बाप का नौकर है ये मौलवी जुगाड़ लगा? पहले नहीं पूछी? ओ बेटियों याद रखना, इस नौजवान के, इस गंदे लड़के के लालच में आकर अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम न करना। याद रखना ओ मेरी बहन, ओ मेरी बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, इस जवान के झांसे में आने के बाद अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, ओ मेरी बहन याद रखना, मैं बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं जो आज मुआशरे के हालात हैं। मेरी बेटियों, जब तू इसके चक्कर में आने के बाद घर से चली जाएगी, चंद दिनों के बाद तेरी कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा। सही कह रहे हैं। और मेरी बेटी, तू जब बाप की दहलीज से, ये जुमला नौजवानों, जब बाप की दहलीज से, जब तेरा मोहब्बत के साथ भाई तुझे विदा करेंगे, बाप तुझे विदा करेगा, माँ तेरी विदा करेगी, तेरे रिश्तेदार, उसमें तेरे फूफा भी होंगे, तेरे मामू भी होंगे, तेरे खालू भी होंगे, शादी के दिन सारे तेरे घर वालों के रिश्तेदार आएंगे। जब तुझे मोहब्बत के साथ विदा करेंगे, किसी कोने में जाकर भाई रोता हुआ नजर आएगा, किसी कोने में जाकर बाप रो रहा होगा, कहीं माँ रो रही होगी, कभी कभी चचा रो रहा होगा, कहीं फूफा रो रहा होगा, कहीं मामू रो रहा होगा। जब इस मोहब्बत के साथ ओ मेरी बेटी तुझे विदा करेंगे, इस प्यार में जो निखार पैदा होगा, कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, कभी तलाक की नौबत नहीं। और जब बेइज्जती करके जाओगे तब, अच्छा एक बात बताओ, जब सबकी इज्जत के साथ ये बेटी विदा होती है, जब ये वापस आती है, तो कभी चचा पूछता है बेटी तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना? बोलो ये जुमले हैं। कभी भाई पूछता है मेरी बहन तेरे घर में सब ठीक है ना? कभी कबीले का दादा कहता बेटिया क्या तेरी परिवार में सब खुश है ना? ये मोहब्बतें बेटियों जब मिलती हैं, जब तुम सबके साथ मोहब्बत के साथ विदा होके अपने बाप की दहलीज से जाओगी। अगर तुमने इस टेलीफोन के जमाने में, इस मोबाइल के पुरफितन दौर में, ओ बेटियों तुमने इन आवारा लड़कों के चक्करों में आने के बाद, आवारा गलियों में गुंडागर्दी करने वाले नौजवान बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को अगर नीलाम कर दिया, अपनी हया को अगर नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को अगर नीलाम कर दिया, याद रखना न बाप तेरी इज्जत को पूछेगा, न भाई तेरी मोहब्बत को पूछेगा, न कबीले वाले तेरी इज्जत को पूछेंगे, न तेरी कोई खैर खबर पूछने वाला होगा। एक दिन वो होगा जब तू ससुराल की दहलीज पे घर में अकेली तन्हा तन्हा रोती हुई नजर आएगी और इन पिछले दिनों को याद करके रोएगी, काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। और हमने देखा है ससुरालों में क्या जुमले बोलते हैं। वो बेटी जो भाग कर कभी चली जाती है, दिल दुखता है
कैसे कैसी औरतें भोंडे भोंडे जुमले उन बेटियों को इस्तेमाल करती हैं। मैं वो जुमले अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे गलीज जुमले इस्तेमाल करती हैं बेटियों। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूंगा, आवारा लड़कों के चक्कर में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने रिश्तेदारों की इज्जत को नीलाम मत करना। मेरी बहन, अगर तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे भाई की नजरें ऊंची है, तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे बाप की नजरें ऊंची है, तेरे भाई का सीना चौड़ा है, तेरे बाप का सीना चौड़ा है। चौराहे पे खड़े होकर चार आदमी में बात कर सकता है। और बेटी, अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरा भाई के चौराहे पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरा बाप के ऊंची नजरें उठा के बात नहीं कर सकता। इसलिए तू अपनी बाप की हया है, तू अपने बाप की इज्जत है, तू अपने भाइयों की इज्जत है, अपने भाइयों का वकार है। इस वकार को संभाल कर रखो और फिर देखना, जब तुम मोहब्बतों के साथ अपने बाप की दहलीज से विदा होके जाओगी तो उस मोहब्बत में जो चार चांद लगेंगे उसे जमाना देख लेगा। आज बड़े हालात बदलते चले जा रहे हैं साहब, बड़ी तबीयत दुखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज इधर ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज बेटियों ने ऐसा कर लिया। तुमने अभी नहीं देखा, चंद दिनों पहले बरेली की बेटी मदरसे में, वो भी पढ़ने वाली, चंद दिनों मदरसे में पढ़ी। मैंने कहा, वो बेटी, अगर तुझ तक मेरे जुमले पहुंचे हो तो जरा ये तो बता दे तूने क्या पढ़ा था। क्या कुरान की मोहब्बत को तूने सीने में नहीं बसाया? तूने हदीस पाक की मोहब्बत को सीने में नहीं बसाया? तूने हजरत अम्मा आयशा की मोहब्बत को नहीं देखा? कौन है अम्मा आयशा? सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां, नबी आखिरुस ज़मा, खातिमे पैगंबरा, जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार का सर अनवर है, अम्मी आयशा की गोद है। ओ बरेली की बेटी, तूने जो मेरे मजहब इस्लाम को छोड़ा है, किस मोहब्बत से छोड़ा है? कौन सी ऐनक लगा के तूने मजहब इस्लाम को देखा था? मैं कहता हूं, तूने मोहब्बत की नजर से इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तूने कुरान को पढ़ा ही नहीं है, तूने हदीस मुबारका का मुताला किया ही नहीं है। सुन हजरत अम्मी आयशा, कोई मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम से अच्छा नहीं है। इतना प्यार मजहब इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो इस मजहब को दिया गया है, दुनिया में किसी को नहीं दिया गया। सुनो मोहब्बत के जुमले, अम्मी आयशा मेरे करीम आका का सर है, अम्मी आयशा की गोद है। सुने गौर से, अम्मी आयशा की गोद है, नबी का सर है, सरकार सो रहे हैं, इधर देखें, और अम्मी आयशा अपनी उंगलियों से ऐसे सरकार की जुल्फों में ना ऐसे ऐसे कंघी फरमा, ऐसे कोई बात नहीं, मैं इशारा सरकार की सुन्नत, ऐसे अम्मी आयशा ऐसे ना, मेरी जुल्फें हैं नहीं, ऐसे कंघी फरमा रही हैं। और देखो नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए कहने लगा, क्या कह रही मालूम है? और बेटियों, तुम्हारे लिए क्या कह रही मालूम है? अम्मी आयशा कहती हैं, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियां नहीं है बल्कि दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख लेती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोले, किसकी तारीफ कर रही हैं? सीधी भाषा में अपने शोहर की तारीफ कर रही हैं। किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोल दें, किसकी? शोहर की तारीफ। और पॉइंट दे दूं, आज की औरत शोहर के करीब में बैठ के बहनोई की तारीफ कर रही है, बहनोई की तारीफ कर रही है। के फोन हमारे पास आते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तेरा बहनोई अच्छा है कि तेरे लिए शोहर अच्छा है? बोले, कौन अच्छा है? शोहर के मर्तबे से कोई बड़ा है? मगर आज घर में झगड़े, हर घर में फसाद, और 80% झगड़ा किस बात पे होता? औरत के ज्यादा बोलने पे। किस बात पे होता है? औरत के ज्यादा बोलने पे। अगर औरत कम बोले तो झगड़ा नहीं। अच्छा, बात बड़ा नालायक है मर्द भी, ऐसे मारता जैसे जानवर को मारता, जानवर को मारता। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत प्यार करने की चीज है, औरत सीने से लगाने की चीज है। में बैठे हमारे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। रब ने फरमाया, आदम क्या हाल है? बोला, सब तो अच्छा, दिल नहीं लगता। तवज्जो है? क्या कहा? जन्नत में है। कौन है? अब्बा आदम कहाँ है? जरा बोल दें, खत्म कर दें, बड़े प्यार की बातें कर रहे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत आदम? अभी भूले नहीं
नहीं है, उधर आएंगे, घबराइए मत। जन्नत में रब ने फरमाया आदम क्या हाल है? मौला सब तो अच्छा है, दिल नहीं लगता। रब ने ऐलान फरमाया आदम जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। माँ हव्वा को पैदा फरमाया, माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आदम क्या हाल है? अब क्या हाल है? रब करीम दिल को सुकून। पता चला औरत मर्द के दिल का करार है, मर्द के दिल का सुकून। इसलिए औरत को मारना नहीं, औरत टेढ़ी पसली से पैदा है, इसलिए समझाना है, मारना नहीं है, समझाना है। और अल्लाह ने तुम्हें मर्दों को क्या बनाकर भेजा? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। रब ऐलान फरमाता हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बादशाह बना के भेजा। क्या बना के भेजा है? बादशाह बना के भेजा। यार जब तुम बादशाह हो तो मारोगे? बादशाह का ये काम नहीं है कि मारे, तवज्जो है। अच्छा औरत का काम ये नहीं कि वो मुजोरी करे, मगर औरत 80% किस बात पे पिटाई होती है? मुजोरी। मेरा चैलेंज है, औरत घर में पिटती तब है जब मुजोरी करती है। एक औरत हमारे पास आई 2-3 महीने पहले, बोले हजरत रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा होता है, बात नहीं बनती, कोई तावीज दे दो। हमें मालूम था कि बोलती ज्यादा है। हमने कहा एक सादा पेपर निकाला, 3 लकीरें खींची, ये बनाया। हमने कहा जाओ ले जाओ, जैसे झगड़ा शुरू हो एकदम दांत के नीचे दबा के बैठ जाना। बात समझ में आई कुछ? हाँ। बोले अब तो हजरत ने तावीज दे दिया है, शरीयत को नहीं मानेगी, तबीयत को मान रही है। हाँ, तावीजों के चक्कर में लग रही है। अब ये घर में जाती है, शोहर आता है और जैसे ही बोलचाल शुरू, झगड़ा शुरू, तेजी से दौड़ी, पटवा उठाया, चैन खोली, तावीज निकाला, ताड़ के नीचे दबाया। बोले मौलाना साहब ने कहा ताप के बैठो। अब ताप के बैठी है, अब ये खामोश हो गई। वो बेचारा 1-2 बार बोला, चला गया बाहर, काम खत्म। अब दूसरे दिन झगड़ा, जल्दी गई तावीज दड़ के फिर बैठी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 8 दिन गुजरे, बड़ा खूबसूरत बड़े होटल का डिब्बा। बोले मौलाना साहब काम हो गया, बहुत बढ़िया तावीज दिया। हमने कहा कमबख्त अगर जबान पहली काबू में कर ली होती तो हम तक आने की नौबत ही ना होती। तो इसलिए औरत को कम बोलना चाहिए। और आका ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मुकाबिल मर्दों के औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। शोहरों की नाफरमानी, बेशरम बेहया, पर्दा नहीं, और तीसरी चुगलखोरी। अगर किसी का जनाजा भी सामने रखा है तो काम कर देगी बैठ के। यहाँ सही कह रहा हूं मैं? अगर जनाजा भी सामने रखा है तो अपना काम बैठे बैठे कर देगी, मैं ये सामने रखी। खैर ये बातें हो गई आपके चक्कर में, इतनी बातें। अब मैं फिर उधर चलता हूं। कहां? ओ कुत्ते, बात यही थी ना? गए तो नहीं हो कहीं? अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं मौलाना भूल गए, ऐसे थोड़ी, हमारा रोज का यही काम है। हम 1 घंटा घुमाते फिर वहीं आ जाते हैं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हमने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कुत्ता कहने लगा जी नापाक हूं। इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर क्या है? दादा अली का मजार है। हमने कहा कुत्ते आगे चल। बोले ना पाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। क्या हूं? पाक। कुत्ता नापाक। फिर हमने कहा ओ कुत्ते आगे चल। तसव्वुर की दुनिया में बड़ा बारीक, तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब पलट के आया। कहो नादान, सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे नहीं समझे, कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे, समझे ना? मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। तवज्जो है? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। कई मजारों पे पता चला, सीधी भाषा में पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे। अरे यार ये कहो फतवे लगाते हैं। लड़ाई मत करना,
झगड़ा मत करना, जबरदस्ती मत करना। अगर कोई कहे कुछ तो समझ लेना ना। आ गई बात समझ में? हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम मज़ारों के मानने वाले हैं, अल्लाह का बड़ा फज़ल है। हम मज़ारों के मानने वाले हैं, हम फतवे लगाने वाले नहीं हैं, हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं। अब आखिरी बात सुन लेते हैं बहजतुल असरार के हवाले से और बात खत्म करते हैं। क्या नाम बताया किताब का मैंने? बहजतुल असरार। उलमा बैठे हैं। एक दिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है। अचानक 70,000 का मजमा, माइक नहीं था। और बढ़ा दो थोड़ा सा चच्चा, सोना। अब मैं ये इधर ही कर लूंगा, सोना। वो सो रहे हैं, क्या पता ख्वाब देख रहे हो। अच्छा, जलसे में सोते हुए अगर यूं मार दो ना कोनी, तो ऐसे देखता जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। तो यार जानने दो, सोइए आप। इधर देखें आप, बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा कितना है? अच्छा ये बताओ, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? और थोड़ा सा सुना दे। जब यार हम ही नहीं डर रहे तो तुम काहे डर रहे हो? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन डर रहा है? नहीं डर रहे ना? जरा बोलो सुभान अल्लाह। यार पीपल्स आना है कमाल का भाई। रात के 3 बजने वाले हैं और आंखें बड़ी बड़ी करे बैठी हैं अभी तक। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है यार, गुलाब की तरह खिल रही है आप। सुने मोहब्बत के जुमले। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता है ना तो पटाखे जैसी आवाज निकलती है, कोयल जैसी। मगर क्या करें, ठंडी इतनी घुस गई सब। हाँ, मगर कोई बात नहीं। अच्छा, बगैर माइक की तकरीर होती थी, माइक नहीं होता था। और सरकार गौसे आज़म के एक मुरीद शेख अफुल वफा, वो कहते हैं एक मर्तबा मैं पीछे जाके बैठा, आज़म भाई मैं पीछे जाके बैठा, आवाज क्लियर, मैं बगैर माइक की आवाज पहुंचा देगा कोई? मतलब ही नहीं होता। वो कहते हैं एक मर्तबा आगे आके बैठा, फिर एक मर्तबा बीच में जाके बैठा, एक मर्तबा पीछे जाके बैठा, तो सबसे क्लियर पीछे आ रही है। वाह वाह, सबसे अच्छी पीछे आ रही है आवाज। अरे और बना लो, कहाँ को जा रहे हो? हम भी चलेंगे यार। अब जब आए और ठंड में कार करके तो थोड़ी देर और बना लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आवाज तो बैठ रही है, क्यों घबरा रहे हो? बोल तो रहे हैं हम। हाँ, अच्छा सबक भी सुनाना है तो फिर यही काम ना करना था जब सबक सुनाना था। तो चलिए खैर, सबक सुनाने वाले चले जाओ, ये मोहब्बत की बातें, जा सकते हो आप। सुने, गौर से सुने। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया। मेरे गौसे आज़म कुर्सी खिताबत से ऐसे खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए। और जैसे ही गौसे आज़म कुर्सी से खड़े हुए, तवज्जो है, और मिंबर से उतरे और जो सो रहा था ना बीच में, उसके सामने जाके खड़े हो गए। तवज्जो है आपकी? जो सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, मुरीद उठ गया। मुरीद उठा, देख के पीर साहब को खड़ा हो गया। कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है। हाजिर आपका बड़े पीर हैं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा गौसे आज़म ने कि सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता, हजरत अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ये बता इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। कौन कह रहे हैं? अली से, अली नबी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अब गौर से सुने,
कहा हजरत जी मैंने तो ये देखा, मगर हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौर से। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वहाँ क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम ला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म। जिसलिए बैठे हैं, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब तो लह के बोल दे, बस सरकार का शजरा पढ़ने लगा हूं। फरमाइश है, जरा आप भी बोलते जितने बुजुर्ग बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम, नमकले का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम। कब बोलोगे? सील गए, सर्द पड़ गए। जरा यार जरा बोल दो मैं सुभान अल्लाह। आजम भाई मुबारकबाद के काबिल है। ये बड़ी बात है कि रात के 2:30 बजने वाला है, मगर चेहरे बिल्कुल गुलाब की तरह तरोताजा। ये बड़ी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मैं सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा में पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह इसका सदका हम सबको नसीब फरमाए और पीपल्स आने वालों के कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करे। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम, नमकले का नाम। बड़े बड़े दे रहे हो, अल्लाह इन्हें बड़ा बना दे। आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम।